एक्सरसाइज 2 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। कि हमने एक क्वेश्चन दिए हैं, इसके हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ए है वो है 32 एंड 24। तो हमने इसका कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 32 और 24। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 32। अब हमने देखना है कि 32 के किस किस टेबल पे जा सकते हैं। तो 32 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है। अब देखना है 2 के टेबल में, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 2 के टेबल में कितने ज़ार पे 32 जाता है। तो 2 पे हमारे पास ये जाता है 2 16 ज़ार होता है। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 या 3 के नंबर में नहीं जाता। 4 8 ज़ा 32 होता है और 8 4 ज़ा 32 होता है। अब 9 10 के टेबल में नहीं जा रहा, हम उन दो नंबर्स को नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम जिसको चेक करेंगे दोबारा 8 4 ज़ा 32 होते हैं। 4 हमारे पास लिखा हुआ है। 4 8 ज़ार होता है, वो भी हमारे पास 8 भी लिखा हुआ है। फिर 2 के टेबल में चेक करना है तो 2 16 ज़ार 32 होते हैं। इसको हमने डिवाइड करना है 32 और 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये लिखा हमने 2 16 ज़ार 32। फिर 1 है तो 1 के टेबल में 32 ज़ार पे होता है। दूसरा है फैक्टर ऑफ 24। अब 24 हमारे पास 1 पे तो सारे नंबर जाएंगे ही जाएंगे। अब 2 में देखना है तो 2 के टेबल में इसको डिवाइड करना है 24 को। तो हमारे पास ये आता है 2 12 ज़ार 24। फिर 3 के टेबल में 3 8 ज़ार 24 होता है। 4 6 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24 और 8 3 ज़ार 24। अब 9 और 10 में नहीं जा रहा तो हम यहाँ से उल्टा चेक करेंगे। 8 के टेबल में होता है 8 3 ज़ार 24, ये 3 हमारे पास लिखा हुआ है। फिर 6 के टेबल में 6 4 ज़ार होता है, 4 भी लिखा हुआ है। 4 6 ज़ार 24 होता है, 6 भी है। 3 के टेबल में 8 ज़ार पे आया था, 3 8 ज़ार, हमारे पास 8 भी लिखा हुआ है। 2 के टेबल में चेक करेंगे। 2 के टेबल में हमारे पास ये आया है 12 ज़ार पे, तो वो नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 12 ज़ार 24। और फिर 1 के टेबल में चेक करना है तो 1 24 ज़ार 24। अब हमने इसका कॉमन लेना है। तो कॉमन हमारे पास आ रहे हैं 1 2 4 और 8 नंबर आ रहा है इसमें कॉमन। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास इसमें आया है 1 2 4 एंड 8। अगला हमारे पास इसका बी पार्ट है 50 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 50। अब 50 को चेक करना है तो पहले हम यहाँ पे 1 को लेंगे। अब 2 के टेबल में हमने इसको डिवाइड करना है 50 को 2 के साथ। तो हमारे पास आता है 2 के टेबल में 25 ज़ार पे आता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद ये हमारे पास 5 के टेबल में जाएगी क्योंकि 3 और 4 में ये नहीं जाता। 5 10 ज़ार 50 होता है और 10 5 ज़ार 50। अब हमने ये 5 10 ज़ार आया और 10 5 ज़ार आया, दोनों नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। 2 को देखना है तो 2 के टेबल में हमारे पास आया 25 ज़ार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 25 ज़ार। और 1 के टेबल में है 1 50 ज़ार। अगला है फैक्टर ऑफ 25। तो 25 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है। उसके बाद ये 5 में जा रहा है, 5 5 ज़ार 25 और 25 अपने टेबल में जाता है। अब हमने इसको कॉमन करना है। तो कॉमन हमारे पास आ रहे हैं 1 5 एंड 25। तो ये हमारे पास इसे कॉमन है 1 5 एंड 25। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका नीचे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 5 एंड 25। अगला हमारे पास सी पार्ट है इसका 48 30। हमने यहाँ लिखना है फैक्टर ऑफ 48। तो 48 का हमारे पास फैक्टर बनेगा 1 के टेबल में जाता है। 2 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में ये जा रहा है 48। उसके बाद 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 में भी डिवाइड हम करेंगे तो 3 16 ज़ार 48 होता है हमारे पास। फिर 4 के टेबल में चेक करना है तो 4 के टेबल में 4 12 ज़ार है।
फिर 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में 6 8 ज़ार 48 होते हैं और 8 6 ज़ार 48 होते हैं। फिर हमारे पास 9 के टेबल में नहीं जाता और 10 भी नहीं जाता। अब हमने यहाँ से उल्टा चेक करना है, यानी 8 के टेबल में हमारे पास आया 6 ज़ार पे, वो लिखा हुआ है। 6 8 ज़ार 48 होता है, वो भी है। अब 4 के टेबल में हमने जो डिवाइड करना है 4 और 48 को, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो था 12, यानी 4 12 ज़ार आया है। हम यहाँ लिखेंगे 4 12 ज़ार। फिर 3 के टेबल में 3 16 ज़ार होता है 48, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। हम इसको पहले डिवाइड हमने कर लेना है 9 के टेबल तक, तो ये हमारी आसानी हो जाती है कि बाद में जब हमें ये लिखने हैं नंबर तो पता चल जाएगा कि ऊपर आंसर क्या क्या है। फिर हमारे पास 2 के टेबल में तो 2 24 ज़ार होता है और 1 के टेबल में है 48 ज़ार पर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया है फैक्टर ऑफ 30, तो 30 हमारे पास जा रहा है 1 के टेबल में। फिर 2 15 ज़ार 30 होता है, 3 10 ज़ार 30, 5 6 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30। फिर 7 8 और 9 के टेबल में नहीं जाते और 10 हमारे पास होता है 10 3 ज़ार 30। तो उल्टा हम यहाँ से चेक करें तो 6 के टेबल में 5 ज़ार पे आ रहा है, वो हमारे पास लिखा है। 5 के टेबल में आ रहा है 6 ज़ार पे, वो भी लिखा है। 3 10 ज़ार होते हैं, हमने लिख ली है। अब 2 के टेबल में देखना है तो 2 15 ज़ार 30 होते हैं और 1 के टेबल में 30 ज़ार पे होते हैं। कॉमन हम यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कॉमन है यहाँ पे 1 2 3 6। इसके अलावा कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 2 3 एंड 6। ये हमारे पास आए हैं इसके कॉमन फैक्टर। अगला हमारे पास डी पार्ट है इसका 42 एंड 70। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, जैसे हम सब क्वेश्चंस में लिख रहे हैं कि फैक्टर ऑफ 42। तो 42 का जो फैक्टर है वो हमारे पास है कि 1 के टेबल में जाता है। 52 21 ज़ार 42 होता है। 3 के टेबल में भी ये जाएगा, 3 के टेबल में हमारे पास ये जाएगा 3 14 ज़ार। फिर 4 और 5 में ये नहीं जा रहा, 6 7 ज़ार 42 होता है, 7 6 ज़ार 42 होता है। यहाँ पे ये 2 के टेबल में गया था 1 2 और फिर ये 3 6 7 है। उसके बाद हमने इसको उल्टा चेक करना है, तो 7 6 ज़ार 42 होता है, 6 7 ज़ार होता है। ये हमारे पास दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं। 3 के टेबल में चेक करना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर आया था 3 14 ज़ार पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 ज़ार। फिर 2 के टेबल में चेक करना है, तो 2 के टेबल में हमारे पास आया 21 ज़ार, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। 2 21 ज़ार 42 और 1 के टेबल में आता है 1 42 ज़ार 42। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 70, तो ये हमारे पास 1 के टेबल में जाता है 70, 2 के टेबल में जाता है 2 35 ज़ार पे होता है। 3 पे ये नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा क्योंकि एंड पे 0 नंबर है तो 5 पे ये जाएगा। फिर 6 पे नहीं जाता, 7 पे जाता है, 7 10 ज़ार 70 होते हैं और इसके बाद ये 10 7 ज़ार 70 होते हैं। फिर हमने यहाँ से इसका उल्टा चेक इसको करना है, तो हमारे पास यहाँ पर है 5 7 के टेबल में करें तो 7 10 ज़ार 70 होते हैं। 10 हमारे पास लिखा हुआ है। फिर 5 के टेबल में हमने देखना है कि 5 के टेबल में कितने ज़ार पर आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 5 14 ज़ार आएगा। यहाँ पर 5 14 ज़ार 20। फिर हमने 2 के टेबल में देखना है, तो 2 हमारे पास आया था 35 ज़ार और 1 के टेबल में हमारे पास आता है 70 ज़ार पे। तो कॉमन हम यहाँ पे कर लेंगे। कॉमन हमारे पास यहाँ पे 1 2 7 और 14, ये 4 हमारे पास इसमें कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 2 7 एंड 14। अगला हमारे पास है क्वेश्चन है 64 88। हमने इन दोनों के कॉमन लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 64
तो 64 का जो हमारे पास फैक्टर बनना है वो है 1। उसके बाद हमने इसको 2 के टेबल में डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में जाता है। 232 ज़ार हमारे पास होते हैं। 3 के टेबल में हम इसको करेंगे, 3 में ये नहीं जा रहा। 4 के टेबल में ये जा सकता है, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4। फिर उसके बाद 5 6 7 पे नहीं जा रहा, 8 8 ज़ार 64 होते हैं, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास उल्टा चेक करेंगे तो 4 हमारे पास 16 ज़ार पे आया था, हम यहाँ लिखेंगे 16। 2 के टेबल में हमारे पास ये आया था 32 ज़ार पे, और 1 के टेबल में आता है ये 64 ज़ार पे। तो हमने इसको कर लेना है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक करना है। फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 88। 88 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, फिर हमारे पास ये 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में ये जाता है, फिर 5 6 7 पे नहीं जा रहा, और फिर है हमारे पास 8। 8 के बाद हमने 9 और 10 नहीं जा रहा। अब हमने यहाँ से इसका उल्टा चेक करना है, तो 8 के टेबल में हमारे पास ये आया 8 11 ज़ार 88, हम यहाँ लिखेंगे 11 ज़ार। फिर 4 के टेबल में चेक करें तो 4 हमारे पास होता है 4 22 ज़ार 88। 2 में देखने हैं तो 2 44 ज़ार पे होता है, और 1 के टेबल में ये है 88 ज़ार पे। तो इसको हम कॉमन करेंगे, कॉमन हमारे पास आ रहा है 1 2 4 8, ये हमारे पास इसके कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 2 4 एंड 8। फिर है हमारे पास एफ पार्ट है इसका 76 एंड 28। तो 76 का हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 76। 76 हमारे पास जाता है 1 के टेबल में, 2 में जा रहा है, फिर 4 के टेबल में, इसको हमने डिवाइड करके चेक कर लेना है अपने। 4 के बाद ये 5 6 7 8 9 पे नहीं जा रहा 10 तक, फिर हमने इसका उल्टा चेक करना है, तो 4 के टेबल में हमारे पास ये जाता है 19 ज़ार पर। 2 के टेबल में ये हमारे पास गया था 38 पर, 238 ज़ार 76, और 1 के टेबल में 176 ज़ार 76। अगला है फैक्टर ऑफ 28। 28 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, 2 14 ज़ार 28 होते हैं, फिर 4 7 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28, और उसके बाद 8 9 10 पे नहीं जा रहा। फिर हमने यहाँ से चेक करना है, 7 4 ज़ार है, लिखा हुआ है हमारे पास 4 4 7 ज़ार 28 होते हैं। 2 के टेबल में 2 14 ज़ार है, और 1 28 ज़ार होते हैं। कॉमन करेंगे इसका 1 2 4, हमारे पास ये तीनों कॉमन आए हैं 1 2 एंड 4। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 2 एंड 4।